हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। तो बच्चों हमारा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। तो 1 से लेके 6 तक हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो जरूर हमारे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल से समझ में आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। मतलब बच्चों एक बिल्डिंग की जो फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स लगती है। कितनी टाइल्स लगती है बच्चों? 3000। विच आर रोम्बस शेप्ड। जो कौन सी टाइल है, किस शेप की है बच्चों? रोम्बस शेप्ड की तरह है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो उसकी जो डायगोनल है, रोम्बस की जो डायगोनल है, एक दे रखी है हमें 45 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज। तो बच्चों हमें ये बोल रखा है, तो हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपए के बराबर है तो हमें टोटल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे टाइल को लगाने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन को हम अब करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 9 है हमारा, मेंसुरेशन है। एक्सरसाइज हमारा 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमें डायगोनल दे रखा था, मतलब एक हमें शेप दे रखी थी बच्चों। हमें दे रखी थी, कौन सी शेप दे रखी थी? रोम्बस शेप की। उसमें हमें डायगोनल बता रखा था। डायगोनल कौन सा बता रखा था बच्चों? 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हियर हमें यहाँ पर दे रखा था D1, इट मीन्स डायगोनल 1। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा था 45 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। और D2 हमें जो दे रखा था बच्चों, D2 हमें दे रखा था 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। अब आगे देखो कि हमें अब ये दे रखा था। ठीक है बच्चों, अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे बच्चों हम। एरिया ऑफ रोम्बस, तो अब उसका फॉर्मूला हम बच्चों लगा देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। तो लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बच्चों आपके लिए बहुत ही दिक्कत है, जरूर फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखिएगा इसी चैप्टर का। हम इसका लिंक हमारे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन पर भी हम दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2। ठीक है बच्चों, तो हाफ हमारा D1 था बच्चों 45 और D2 था हमारा बच्चों 30। कितना था बच्चों? 30। अब बच्चों 2 के टेबल में 30 कितने पर आता है बच्चों? 15 पर आता है। कितने पर आता है बच्चों? 15 पर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई में 15, 45 मल्टीप्लाई में 15। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 45 मल्टीप्लाई में 15। ठीक है बच्चों, 5 के टेबल में 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 25 2 पर कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 1 20 और 2 20 और 2 22। मल्टीप्लाई का साइन, 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे बच्चों 5, 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 4, प्लस का साइन डालेंगे बच्चों, 5 का 5, 7 का 7 और 6 का 6।
तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर बच्चों हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 675 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरी बात, हमें एरिया ऑफ मतलब टाइल्स कितने दे रखे थे बच्चों, 3000। कितने दे रखे थे बच्चों, हमें 3000। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अब 3000 टाइल्स का निकालेंगे बच्चों, तो हमारा ये एक टाइल का आया, एक टाइल का। तो 3000 टाइल्स दे रखी थी, तो 675 मल्टीप्लाई 3000। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, 675 हमें दे रखा है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, बस 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम 3 से। फिर लास्ट में हम 3 जीरो ऐड कर देंगे, तो 3 5 जा कितना हो जाता है बच्चों, 15। 3 1 ऊपर कैरी, 3 7 जा 21 में 1 ऐड करा 22। ठीक है बच्चों। अब 3 6 जा 18 में 2 ऐड करा 20। तो बच्चों हमारा आगे मल्टीप्लाई करने पर 2025 और यहाँ पर 30 है तो बच्चों 30 डाल देंगे बच्चों, 30। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगली बात क्या है बच्चों कि हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए मीटर स्क्वायर में। क्यों चाहिए मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें जो रुपए बोला हुआ था 1 मीटर स्क्वायर मीटर 4 रुपीज में बोला था। देखिए बच्चों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमें बोला था, क्या बोला था बच्चों, स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज। हमें ये बोला था इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के बराबर में कितने रुपए बच्चों, 4 रुपए। आंसर हमारा किस में आया बच्चों, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, स्क्वायर सेंटीमीटर में आया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चों, मीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला, अब इसको स्टेप में करेंगे सॉल्व। अब देखिए हमारा तो ये आ गया बच्चों, हमारा किसमें, स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम किससे डिवाइड करें, 2025 000 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हम 1000 मतलब 10,000 से। अब 10,000 से क्यों करा बच्चों हमने, 10,000 को हमने क्यों करा, देखियो ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर बराबर में कितना होता है बच्चों, 100। तो 1 स्क्वायर मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 10,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा। तो इसीलिए हमने किससे डिवाइड करा बच्चों, 10,000 से। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 202.50। ठीक है बच्चों, 0.5 के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जाएगा स्क्वायर मीटर में, मतलब बच्चों 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बच्चों पॉइंट। तो 202.50 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब हमें क्या बोला था, 1 स्क्वायर मीटर के बराबर में 4 रुपए हैं। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 4 से। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, हम आगे यहां पर बच्चों हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज 4 रुपीज। ठीक है, और ये पर है ये कितने स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर बराबर में बच्चों, 1 स्क्वायर मीटर के बराबर में है। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर 2, जो हमारा एरिया आया बच्चों 202.50 स्क्वायर
मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू में बच्चों इज इक्वल टू में 202.50 मल्टीप्लाई में 4 अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर बराबर में 4 रुपये था, तो हमें इतना एरिया में दे रखा है, तो इतने एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रुपए निकल के आ जाएगा। बस हमारा ये लास्ट स्टेप है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड में। देखो 202.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 को 4 से, 4 5 से कितना होता है बच्चों 20, 2 पर कैरी, 4 2 जा 8, 8 को 8 और 2 ऐड करा 10, 1 ऊपर कैरी, 4 का टेबल 0 तक 0 और ये 1 आ गया 1, 4 2 जा 8 और पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो पॉइंट हमने लगा दिया। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 810, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं लेंगे। और ये क्या आया बताओ बच्चों, हमारा रुपये आया है, तो मतलब पैसे आए। तो 810 रुपये लगेंगे हमको 3000 टाइल लगाने पर। कितने बच्चों, 3000 टाइल, जो हमारा ये पूरा एरिया आया था 202.50 स्क्वायर मीटर, ये हमारा एरिया आया था। तो 810 रुपये हमें लगेंगे पूरी चीज़ों को करवाने में, इतना खर्चा हमारा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था बच्चों, डायगोनल दे रखे दो, तो उसका सबसे पहले हमने एरिया निकाला 675, हमें 3000 टाइल्स दे रखे थे, तो 3000 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये एरिया आ गया। तो अब इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखा था, तो हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए था, तो हमने 10,000 से इसको डिवाइड करा तो हमारा आ गया मीटर में, तो 202.50 स्क्वायर मीटर। अब एक स्क्वायर मीटर बराबर में कितने रुपए थे, 4, तो उसको फिर जितना हमें एरिया दे रखा था उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकल के आ गया 810 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।